बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 5 और टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ बेगरी अ कर्स। और आज जो चीज़ हम देखेंगे, जो एरिया हम देखेंगे लेसन नंबर 4 में, वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी कि वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट। जी, तो क्या कवर करेंगे हम कवर करेंगे आज प्रोनाउंस को, हम करेंगे आज होमोफोन्स को, साथ ही हम देखेंगे सफिक्स को भी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रोनाउंस की तरफ। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप लिखने में या बोलने में प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अब आप देखो, अगर ध्यान से स्क्रीन पे मेरे साथ, हेरा लव्स टू प्ले गोल्फ। हेरा लव्स टू प्ले गोल्फ। अब यहाँ पे हेरा इज़ बेसिकली अ नाउन, लेकिन शी फाइंड्स इट वेरी रिलैक्सिंग। कौन रिलैक्सिंग फील करती है? हेरा। तो बेसिकली शी ने रिप्लेस कर दिया हेरा को, तो ये क्या बना? ये बना प्रोनाउन। अगेन, सना हिड अ नॉइज फ्रॉम द केव। देयर वॉज डेफिनेटली समथिंग इनसाइड इट। तो ये केव को रिप्लेस कर रहा है देयर। नाउ इसी तरीके से जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से? जी, पर्सनल प्रोनाउंस 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? देम, इट, वी, ही, हिम, यू, शी एंड मी। जैसे कि ही पॉइंटेड एट हर, शी गिगल्ड एट हिम। यहाँ पे ही, हर, शी, हिम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट, यू, आई, दे, अस, ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पे मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स कि किस तरह के नाउन के साथ हम किस तरह का प्रोनाउन लगा सकते हैं। हाय, आई एम सारा, ये लड़की सारा है, ये कह रही है। और आप जो मेरे साथ प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं वो है शी, हर एंड हर्स। नाउ, आई एम अली, ये एक लड़का है, तो एक लड़के के साथ हम कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं? ही, हिम और हिज। नाउ, अब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉन लिविंग थिंग हमारे पास आएगी या एनिमल्स में आएगी, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन इट। नाउ लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन लगाना है। क्या प्रोनाउन हमारे पास आएगा? डैश फ्लू द रॉकेट। ही, शी या इट? यस जी, शी। यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास? डैश हेल्प टू फ्लाई द रॉकेट। और कौन से हैं? ही, शी, इट एंड दे। तो यहाँ पर हमारे पास ही आएगा। नेक्स्ट, डैश लैंडेड ऑन अ प्लैनेट एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ द रॉकेट। अब ये 2 लोग हैं, 2 यानी कि प्लूरल। प्लूरल के लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं दे। They landed on a planet and climbed out of the rocket. Next, look at the picture. Dash saw an alien. अब ये तो एलियन है, किसने एलियन को देखा? इस बॉय ने। तो बॉय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बॉय के लिए इस्तेमाल करेंगे हम he. Next, Dash was orange and was wearing a space suit. Yes, he, she, it and they. बिकॉज ये इट आएगा, इट वॉज ऑरेंज एंड वॉज वेयरिंग अ स्पेस सूट। नेक्स्ट, डैश सेड हेलो टू द एलियन। कौन एलियन को हेलो कह रही है? गर्ल। विच फीमेल, फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे शी। डैश वेव्ड एट द बॉय एंड गर्ल। एलियन ने किया है तो इट वेव्ड एट द बॉय एंड गर्ल। नाउ, डैश लाइक द एलियन, डैश डिसाइडेड टू शेयर देयर पिकनिक विद द एलियन। अब ये 2 लोग हैं, प्लूरल है, तो कौन सा लगेगा? ही, शी, इट और दे। दे लाइक द एलियन, दे डिसाइडेड टू शेयर देयर पिकनिक विद द एलियन।
Now, Dash had lots of food in their basket to share. Again, two people, he, she, it, they. They had lots of food in their basket to share. Now, Dash gave the alien a sandwich. He, ये boy है तो he आएगा. He gave the alien a sandwich. Now, she gave the alien an apple. ये लड़की है तो she हो जाएगी हमारे पास. Now, Dash ate the sandwich and the apple. It. Now, Dash ate lots of food and enjoyed the picnic. ये तीन लोग हैं तो plural हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा? They. They ate lots of food and enjoyed the picnic. Bye. Goodbye कह रहे हैं अब वो. Dad said goodbye to the alien. It was time to fly back. अब goodbye किसने कहा है? पिक्चर को देखें. He said goodbye to the alien. It was time to fly back home. अब चलते हैं personal pronoun. इस एक्सरसाइज को अब हमने fill करना है. Complete the sentences using the right pronouns instead of nouns. Like आप देख सकते हो, Dash is 47 year old. My father की जगह क्या आ जाएगा? He is. Now, Mahad and Fahad दो लोग हैं तो they. Fatima, is she at school? जी. Nazar, Mazhar and Kazim work in the bank तो they work in the bank. Dash is on the roof. The pigeon है तो it. Dash is locked. Door है तो it is locked. My brother and I live together. We. Dash are friends. कौन friends हैं? Kamar, Sabah and I तो they are friends. Dash is going to Japan for higher studies. Kasim तो Kasim boy है, male है he. Dash is the biggest land animal. Elephant है तो it. Dash went to school without having breakfast. सालेहा है तो इसके साथ लग जाएगा She went to school without having breakfast. जी, अब चलते हैं होमोफोन्स की तरफ. होमोफोन्स क्या होते हैं अब हम स्क्रीन पे देखते हैं. जी, जैसे कि आप देख सकते हो होमोफोन्स. होमोफोन से मुराद वो वाले वर्ड्स हैं जो कि सेम साउंड देते हैं. होमो मीन सेम, फोन मीन साउंड, लेकिन इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. बट ये जो साउंड देते हैं, जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम. जैसे के देयर, देयर एंड देयर, ये तीन कॉमन होमोफोन्स हैं. सुनने में हर वर्ड आपको सेम लग रहा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. अब देयर, THEIR, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की ऑनरशिप को शो करता है. देयर मीन उनका. देयर लंच वॉज वेरी टेस्टी, उनका लंच बहुत टेस्टी था. द चिल्ड्रन आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म, देयर स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि वो बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं. देयर, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन. ये अपॉस्ट्रोफी के साथ कॉन्ट्रैक्शन है. इसका मतलब है कि ये दे आर को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है. अब ये वाला हमारे पास जो प्रोनाउन होगा, दे आर प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहे हैं. देयर प्लेइंग. दे रनिंग अराउंड द ट्रैक, वो ट्रैक के इर्द गिर्द रन कर रहे हैं यानी कि भाग रहे हैं. नाउ देयर, किसी जगह को, प्लेस को, पोजीशन को रेफर करने के लिए देयर, यानी कि यहाँ, यहाँ होना. देयर इज एन प्लेन इन द स्काई. जी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ओवर देयर, यानी कि ये वहाँ को शो करता है. टू, टू एंड टू, तीन कॉमन होमोफोन्स हैं. ठीक है, अगेन देखने में ये जैसे स्पेलिंग फ़र्क और मीनिंग. TO2 प्रेपोजिशन है यानी कि पोजिशनल वर्ड है. ये जब नाउन से पहले आएगा तो ये आपकी प्रेपोजिशन यानी कि पोजीशन वर्ड है. लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द शॉप, दे वेंट टू द बीच. लेकिन समटाइम्स टू हमारे पास वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल होता है. आई नीड टू गो टू द वर्क. ठीक है, आई एम गोइंग टू टाइडी द हाउस टुमारो. टू है TOO वाला,
इसका मतलब होता है एज वेल, ऑल्सो, ठीक है। मे आई कम शॉपिंग टू, क्या मैं भी आ सकता हूँ शॉपिंग के लिए। आई लाइक केक्स बट आई लाइक कुकीज़ टू, मुझे केक पसंद है लेकिन मुझे कुकीज़ भी पसंद है, यानी कि इंक्लूजन में ही आता है शामिल करना, एज वेल, ऑल्सो के। आई हैव ईटन टू मच, समटाइम्स ये टू मच के लिए भी आता है कि बहुत ज़्यादा भी जब आपने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना हो तो आप कह सकते हो। बैग वॉज टू हैवी, उस सेंस में भी आता है। TWO means number 2. There are 2 dogs running in the park. I have 2 brothers and 1 sister. इसी तरीके से कॉमनली यूज जो हम होमोफोन्स अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, पेयर, पेयर यानी कि नाशपति, हेयर, हेयर खरगोश और बाल, यानी कि सी देखना और समंदर, और वीक, वीक यानी कि कमज़ोर और हफ्ता। नाउ इसी तरीके से पेयर एंड पेयर आप देख सकते हो स्क्रीन पे जी, वीक एंड वीक। नेक्स्ट सी देखना और वो समंदर, हेयर एंड हेयर। कॉमनली यूज हमारे पास ये है। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज। जी, इट इज नियरली टाइम फॉर ब्रेक। कौन से वाली ब्रेक होगी यहाँ पर हमारे पास? ये वाली ब्रेक होगी। बट इट लुक्स लाइक इट्स रेनिंग। जी, आई वॉज रियली हंग्री सो आई एट द होल केक, मैं पूरा केक खा गया। वो वाला होल सुराख और ये वाला होल आपके पास मुकम्मल, कंप्लीट को शो करेगा। द कैट which was striped was asleep on the chair, जो के ये वाला विच, अब ये जो नीचे वाला विच है ये चुड़ैल को साबित करता है। Now Dad went to the shop to buy something for lunch। अब ये वाला बाय गुड बाय वाला है, ये वाला बाय प्रपोजिशन वाला है, तो ये बाय खरीदना। Now there was a car, the car was stationary at the red light। अब ये जो ER वाला स्टेशनरी होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पेन, पेपर, पेंसिल्स को, और जो AR वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके रुकने को। नाउ द सैंडपेपर नीडेड टू बी वेरी कोर्स टू गेट द वुड स्मूथ इनफ। अब ये वाला कोर्स तो एक कोर्स आपका जो पैटर्न चल रहा होता है उसमें शो करता है, और ये वाला कोर्स होता है आपका किसी चीज़ को ग्राइंड करना, क्रश करना। Now Sarah was hungry and her brother was too, उसका भाई भी भूखा था, यानी कि as well और also inclusion के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पेज 43 पे अब हमारे पास ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इसके हमने जुमले बनाने हैं। तो जुमले हमारे पास क्या है? लो, शी इज स्पीकिंग इन अ वेरी लो वॉइस, लॉ, वी शुड obey traffic laws। Sight, she is conducting on-site meeting, site, what a beautiful sight it is। Wood, this bed is made up of wood, wood, would you go there tomorrow? Through, please go through the document again, throw, don't throw the rubbish on the floor। Check, please recheck the paper before submitting it। Check, please deposit the check in a bank। Apostrophe, एपॉस्ट्रोफी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को जब हमने ज्वाइन करना होता है और शॉर्टन करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी के कुछ रूल हैं, जैसे कि जब हम आई को करते हैं छोटा तो वो बनता है आई एम, वी आर, लाइक फॉर्म देखिए, साथ, यू आर एंड दे आर। इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो ही इज, शी इज, इट इज एंड दैट इज, जिसको हम दैट पढ़ते हैं। विल को जब हम करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई विल, यू विल, ही विल एंड शी विल। इसी तरीके से दे विल भी होगा, इट विल भी होगा, वी विल भी होगा, और ये सारा होगा। नेक्स्ट हैज़, ही हैज़,
she has, it has and that has. Had को देखते हैं, I had, you had, she had and he had, they had and we had. Now have, I have, you have, we have and they have. Not, couldn't, don't, doesn't and hadn't. Haven't, isn't, shouldn't and wouldn't. ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। नाउ अब हमने इस पैसेज को पढ़ना है और हम इसको अब हम रीराइट भी करेंगे इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो स्क्रीन पे ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर एकदम मैं इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगी। I am going shopping today. My friend Lucy will be going too. She is a lovely girl. She will get the bus there, but I will go by train. We are going to get lunch in town. I am going to bring an umbrella because it is going to rain. We will be meeting my sister and her friends this afternoon because they are going shopping too. My mom cannot collect us, so we will get the bus home. We will have to be home at 7 o'clock this evening and we will not be late. अब आप उसमें देख सकते हो कि I am में आ रही है, will be में मतलब डिफरेंट जगह आ रही है, she is आ रहा है, डिफरेंट जगह आपको मिलेगा, I will में भी आ रहा है। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। I am going shopping today. My friend Lucy will be going too. She's a lovely girl. She'll get the bus there, but I'll go by train. We're going to get lunch in town. I'm going to bring an umbrella because it's going to rain. We'll be meeting my sister and her friends this afternoon because they're going shopping too. My mom can't collect us, so we'll get the bus home. We'll have to be at home at 7 o'clock this evening and will not be late. Yes. अब हमने इसकी apostrophe लगानी है. Use an apostrophe and s to form the plurals of the letters, numerals, signs and words. G. The word has two A's. Dot all the I's पे लगेगा and cross all the T's in your writing. How many B's are there in the word bamboo? There are 3 5s in that number. My neighbor apostrophe s, cats is black and white. G. 6 years time. The Earth's surface. Somebody's cap is on the desk. People's house. Now, question number 4. Provide a missing apostrophe in the contraction in the following sentences. It's been a long day. We went there in the summer of 98. It's 10 o'clock. The style was very popular in 60s. Let's go out. She didn't know what to do. Writing skill. Write 2 paragraphs on the causes of pollution and its solution. Next page पे एक पैराग्राफ है, उसको रीड कीजिएगा। आप अपने आइडियाज़ भी इसमें pour in कर सकते हैं। The term pollution refers to the contamination of the natural environment and its component through the addition of polluting substances. These polluting substances are mainly produced due to human activities. Human-induced causes pollute the air, water and soil. The main human-induced or anthropogenic causes of pollution include industries, transportation, waste disposals, oil spills, use of chemical fertilizers. There are several other activities of human that are responsible for the pollution. These activities generate pollutants as byproducts, either in gaseous or in the solid form, which is left in the atmosphere. Gaseous pollution thus pollute the air and the solid pollutants find their way into the water and soil. The irony is that human-induced pollution is increasing in intensity with each passing day and its effects are getting more and more intense. Organic compounds generated from plants, oil and dust from the several sources are some natural,
sources of pollution. Also, natural events like volcanic eruption, forest fire, and storms also cause pollution. Volcanic eruptions send dense smoke high in the atmosphere and contain small particulate matter as well as gases. They remain suspended in the air for a longer time. Forest fires are also a source of the smoke and harmful gases as well as soot generated due to the burning of wood. Natural causes of pollution are minuscule and have an almost negligible effect on the environment in the comparison to the human induced cause. It is only the human induced causes that are primarily responsible for all kinds of existing pollution on the planet. अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, जिससे कि मैंने आपको इनिशियली भी बताया और हम पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ रहे हैं, जो कि रूट लेटर के आगे लगता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे कि वर्ड है रेफर्ड, रेफर इज द रूट वर्ड और एड हमारे पास है सफिक्स। इसी तरीके से अब हमारे पास रेफर, अगेन हमारे पास रूट वर्ड है, एंड्स, रेफरेंस, अब ये हमारा बन जाएगा सफिक्स के साथ। अब इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए अब आप देख सकते हो पेज नंबर 44 पे, रेफर, रेफर्ड, रेफरेंस, नाउ डेफर। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमारा ये जो है वो डबल हो जाएगा, डेफर्ड हो जाएगा, एंड प्रेफर्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको बनाएंगे अनस्ट्रेस आर के साथ, यानी कि यहाँ पे डबल था तो ये स्ट्रेस हो रहा है, अब आप देख सकते हो। और इधर हम बनाएंगे रेफरेंस, यानी कि अब जो हमारा सफिक्स लग रहा है वो ENCE लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये डेफर है तो जी, तो ये क्या बन जाएगा? डेफर आई आके लिख के ENCE। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट इज इनफ्रेंस एंड प्रेफरेंस। अब इस तरीके से अब आप देखो तो आपको स्पेलिंग याद करना भी आसान रहेंगे। अक्सर बच्चे क्या ENC लगाना है या ANC लगाना है, इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ से अब आपने ख्याल रखना है कि ENC हमारे पास, ENC जो सफिक्स होता है ये हमारे पास अनस्ट्रेस आर वाले वाउल के साथ लगता है। जैसे कि डेफर है तो इसके आगे हम ENC ही लगाएंगे, रेफर है तो इसके आगे हम अगर इसको रेफरेंस बनाना है तो हम ENC लगाएंगे। इस तरीके से बच्चे अपनी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, ये एक टिप है। और इसी तरीके से जब डेफर्ड बनाना है तो खाली ED नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे डेफर्ड आर पे स्ट्रेस आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर डेफर की स्पेलिंग है तो वहाँ आर एक दफ़ा और लग जाएगा और फिर ED लगेगा। ये स्पेलिंग याद रखने की टेक्निक है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।